कभी आपने सोचा है कि शेयर मार्केट, जहां लाखों लोग रोज करोड़ों रुपए लगाते हैं, वहां एक आम आदमी की कहानी कैसी होगी? आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे सफर पर, जहां एक साधारण इंसान ने इस बड़े बाजार को पहली बार समझा और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। आलोक नाम का एक 22 साल का लड़का एक छोटे शहर से दिल्ली आया था पढ़ाई और जॉब के लिए। घर की हालत बहुत अमीर नहीं थी, पापा सरकारी नौकरी में और मां गृहिणी। आलोक हमेशा सोचता था कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। एक दिन ऑफिस में उसके सीनियर ने बातों बातों में कहा, यार मैंने तो आज सुबह इन्फोसिस के शेयर खरीदे थे और शाम तक 5,000 रुपये कमा लिए। ये शेयर मार्केट क्या चीज है? क्या यहाँ वाकई ऐसे पैसे बनते हैं? आलोक घर आया और गूगल पर सर्च किया, इंडियन शेयर मार्केट क्या है। उसको पता चला कि इंडिया में दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1876 से। NSE थोड़ा मॉडर्न है और आज इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए। आलोक को समझ आया कि कंपनीज अपने शेयर्स बेचकर पैसा जुटाती हैं और लोग इन शेयर्स को खरीदकर उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं। अगर कंपनी बढ़ती है तो शेयर का भाव भी बढ़ता है और अगर कंपनी गिरती है तो शेयर का भाव भी गिरता है। उसने जाना कि ये बाजार दो हिस्सों में बंटा है, प्राइमरी मार्केट जहां कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। सेकेंडरी मार्केट जहां लोग आपस में शेयर्स खरीदते बेचते हैं, यानी रोज का एक्चुअल ट्रेडिंग यही होता है। आलोक सोच में पड़ गया, मतलब यहाँ पैसे बनाने का मौका भी है और डूबने का भी। आलोक ने हिम्मत करके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। पहली बार उसने RS 5,000 लगाए और एक छोटी कंपनी के शेयर्स खरीदे। पहले दिन ही उसका शेयर 30% गिर गया। आलोक का चेहरा उतर गया, ये तो गैम्बलिंग है भाई, पैसे डूब गए। लेकिन अगले हफ्ते अचानक न्यूज आई कि कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और शेयर 20% चढ़ गया। आलोक के RS 5,000 अब RS 6,000 हो चुके थे। वो खुशी से झूम उठा, वाह यही है असली पैसा बनाने का तरीका। लेकिन धीरे धीरे आलोक को समझ आया कि शेयर मार्केट सिर्फ लक का खेल नहीं है। उसने सीखा कि यहां 3 तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स जो लंबे समय तक शेयर्स खरीद कर रखते हैं, ट्रेडर्स जो रोज खरीद बिक्री करके छोटा प्रॉफिट कमाते हैं, स्पेक्युलेटर्स जो सिर्फ अंदाजे लगाकर दांव लगाते हैं। आलोक को वॉरेन बफेट और रेकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर्स की कहानियां पढ़ने को मिली। उसने जाना कि शेयर मार्केट में सबसे जरूरी चीज है रिसर्च, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट। आलोक को धीरे धीरे मार्केट की लैंग्वेज भी समझ आने लगी, जैसे सेंसेक्स BSE का इंडेक्स जिसमें 30 बड़ी कंपनीज होती हैं, निफ्टी NSE का इंडेक्स जिसमें 50 टॉप कंपनीज शामिल हैं, बुल मार्केट जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है, बेयर मार्केट जब मार्केट लगातार नीचे जाता है। वो समझ गया कि मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे। आलोक अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग छोड़कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करने लगा। उसने टाटा, इन्फोसिस, HDFC, रिलायंस जैसी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने म्यूचुअल फंड्स, SIPs और डाइवर्सिफिकेशन का महत्व समझा। 3 साल बाद आलोक के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2 गुना हो गया। उसने सीखा कि शेयर मार्केट ओवरनाइट पैसा बनाने की जगह नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से अमीर बनने का रास्ता है। आलोक बालकनी में खड़ा सोच रहा था, अगर मैंने उस दिन सीनियर की बात पर क्यूरियोसिटी ना दिखाई होती तो शायद आज भी पैसे सिर्फ सैलरी से ही आते। लेकिन शेयर मार्केट ने मुझे सिखाया कि नॉलेज ही असली वेल्थ है।